Welcome back. In this video, we'll discuss illustration 4. Let's read the question. From the following particulars, ascertain the balance that would appear in bank passbook of A as on 31st December 2022. हम लोग को बताना क्या है, यहाँ पे BRS बनाने नहीं बोले, हम लोग को बैंक पासबुक का क्या बैलेंस होगा वो निकाल के देना है. ठीक है. सबसे पहला क्या बोलते हैं, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 22 वॉज 6340. अब एक चीज़ समझो, पहले तो इसका मतलब समझते हैं हम लोग कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था, अगर हम लोग बैंक में जितना बैलेंस है उससे एक्सेस विड्रॉ करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो जाता है. उस नेगेटिव बैलेंस को हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो 6340 है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसका बोलने का मतलब क्या है कि मेरे को बैंक में 6340 देना है. बैंक से हम एक्सेस में जितना मेरा बैलेंस था उससे एक्सेस में इतना रुपीज़ हम बैंक से ले रखें. ठीक है. अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December 22 ऑफ 160 इज एंटर्ड इन पासबुक. अब देखो 6340 का इंटरेस्ट है जो मेरे पासबुक में चार्ज हुआ है, बैंक इंटरेस्ट. ठीक है. तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखते जाते क्या क्या हम लोग को एंट्रीज देना है ताकि हम लोग का बैलेंस निकल जाए. सबसे पहले 6340 का नेगेटिव बैलेंस है. ठीक है. अब सब उसके बाद क्या बोला, बैंक पासबुक में मेरा इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. अब इंटरेस्ट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता नहीं है, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज होता है. ठीक है. यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में देखो एंटर्ड है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए खर्चा है. खर्चा होगा तो बैंक का बैलेंस कम होगा 160 रुपीज़ से. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग 160 रुपीज़ माइनस कर देंगे 160 नेगेटिव. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक. अब बैंक चार्ज भी लिया है, कितने रुपीज़ का है, 400 रुपीज़ का पासबुक में. ठीक है. तो ये 400 का बैंक चार्जेस को हमने माइनस कर दिया. माइनस क्यों किया, क्योंकि बैंक चार्ज काटेगा तो भी मेरा बैलेंस कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December अमाउंटेड टू 11,68,000. अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो चेक मेरा इशू हुआ है लेकिन इन कैश नहीं हुआ. मतलब कि मेरे बुक्स में एक कैश बुक है, एक पासबुक है. ठीक है. ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक. चेक इशू किया, मतलब कैश बुक में मैंने बैलेंस कम कर दिया तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया. पर अभी तक इन कैश नहीं हुआ है तो बैंक से तो बैलेंस कम हुआ नहीं है. तो मेरा बैंक का बैलेंस कैश बुक है, हम लोग को जाना क्या है, कैश बुक से पासबुक का बैलेंस निकालना है. तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे. ठीक है. कितना अमाउंट है, 11,68,000. ये मेरा प्लस हो जाएगा 11,68,000. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st December वर 22,17,000. अब इसका बोलने का मतलब क्या है, मैंने चेक पेमेंट किया बैंक में, मतलब मेरा कैश बुक यहाँ, पासबुक यहाँ. ठीक है. चेक पे किया तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया. ठीक है. हम लोग को जाना क्या है, कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक. तो क्या हो रहा है, मेरा पासबुक तो अभी तक बढ़ा नहीं है, तो डिक्रीज कर रहा है, माइनस करना है. कितना रुपीज़ है, 22,17,000. ठीक है. तो ये मेरा माइनस हो जाएगा 22,17,000. इसके बाद फिर नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख रुपए का. ठीक है. अब इसका बोलना क्या है कि मेरा इंटरेस्ट रिसीव हुआ जो कि पासबुक में एंट्री दिख रहा है. वापस से कैश बुक, पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक. ठीक है. इंटरेस्ट मेरा रिसीव हुआ है पासबुक में, पासबुक में इंटरेस्ट मिला तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा. हम लोग जा रहे हैं कहाँ से, कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक, ऊपर जा रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है. कितना रुपीज़ था, 12 लाख. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा 12,000,000. 12 लाख रुपीज़ ऐड हो गया, सारा एडजस्टमेंट्स हो गया. एक बार देख ले तो और कोई एंट्री बच रहा है क्या, नहीं.
तो अब क्या करेंगे, हम लोग को सारा प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर इसके लिए खोल लेते हैं, कैलकुलेटर। सबसे पहला अमाउंट क्या है, 12 लाख प्लस करना है, 1168 प्लस करना है, ठीक है। 12,000,000 प्लस 11,68,000 माइनस क्या होगा इसमें, अब माइनस होगा मेरा 22,17,460 22,17,000 माइनस 400 माइनस 160। और देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस भी नेगेटिव था 6,340 का, 6,340 कितना वैल्यू आया मेरा 144,100, ठीक है। 144,100 ये हो जाएगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। $144,100, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब देखो यहाँ मेरा जो वैल्यू आया था ये पॉजिटिव वैल्यू था। पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या हो गया कि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं हम लोग, हमारा बैंक्स, हमारे बुक्स में जो बैंक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये एक एसेट है, ठीक है। अब अगर हमारे बुक्स में डेबिट है तो बैंक के बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल के यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब इसको क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म यूज़ किया है, यहाँ क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल क्यों बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, इतना पैसा मेरा है बैंक में, हमको बैंक से लेना है, मेरे लिए अच्छा है। फेवरेबल इसीलिए यहाँ पे उसको फेवरेबल बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद फिर हाँ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।